नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ हमें आइडिया होना चाहिए। 2.2 में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम होगी कि वेन डायग्राम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उससे सेट का ही आगे इसकी नेक्स्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वेन डायग्राम पर आए, हमारे पास कोई भी 2 सेट हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 और बी सेट है 3 4 5 एंड 7। इससे अगर हमने बाय वेन डायग्राम शो करना है कि ये सेट है, इसमें वेन डायग्राम से हम किस तरह इसे सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रखेंगे। अब ये जो हमारे पास इसमें प्लेस है, ये है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा कि ए एंड बी में से दोनों में से जो कॉमन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके रिमेनिंग जो ए के एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड बी के एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से देखें तो ए एंड बी में से मैं कॉमन देखूँ तो कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 3 एंड 4 इधर आ जाएंगे। देन रिमेनिंग एलिमेंट 3 और 4 के अलावा ए में 1 एंड 2 है एंड बी में 4, तो 5 एंड 7 है। और ये इसका टोटल अगर देखेंगे ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये इसमें इसके बाद हमें ये वेन डायग्राम के और भी इसमें नेक्स्ट अगर चलें तो इसके बारे में हमें इसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि अगर वो आपको कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस ए। u में से अगर हम a के एलिमेंट माइनस कर दें, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, इसमें से अगर मैं a वाले एलिमेंट छोड़ दूं तो ये मेरे पास u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये प्लेस जो आपके पास है ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगी। इसी तरह अगर इसमें से ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, तो पहले इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में। इंटरसेक्शन होता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 सेट हैं, दोनों में से जो कॉमन है वो इसका इंटरसेक्शन है। और यूनियन में क्या करेंगे, यूनियन में टोटल जितने एलिमेंट हैं वो हमारे पास यूनियन में आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर इसी में से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं फाइंड करूँ इसका, तो आप देखें ए और बी में कॉमन कौन सा है। तो ए और बी में अगर हम देखें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो इसमें से 3 कॉमन है, 4 है। और ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करें तो ए यूनियन बी में है कि अगर मैं ए के पहले जितने एलिमेंट हैं ये सब लिख दूंगा, जब बी के लिखने हैं तो जो पहले रिपीट हो चुके हैं वो नहीं हम लिखेंगे। 3 4 हम पहले लिख चुके हैं, रिमेनिंग 5 7 आ जाएंगे। अब इसी तरह इससे वेन डायग्राम से भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें से कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी चीज़ का लेना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो u माइनस ए के इक्वल, अगर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो u माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ सबसेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ये सबसेट के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ए सबसेट है बी का, तो इसको जब करना है ए सबसेट है बी का मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में हैं। तो जब मैं ए सबसेट है बी का लिखूंगा तो ए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है और टोटल बाहर बी ये आएगा, तो ये ए सबसेट है बी का। इसके बाद आपको कुछ 2 सेट हैं वो उसके ओवरलैपिंग है एंड डिसजॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट अगर देखें, डिसजॉइंट सेट क्या होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए सेट है एंड ये बी सेट है। इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मैं कहूँगा कि जो ए एंड बी हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कॉमन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसमें से हम इस तरह करें कि ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। अब इन दोनों में से देखें तो ये कॉमन
एलिमेंट भी आ रहे हैं। अगर टू सेट में से कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो उसे हम ओवरलैपिंग सेट करेंगे। इसी को माइंड में रखते हुए अब हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो है ये वेन डायग्राम और सेट से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आए एक्सरसाइज 2.2 पे, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केस। सबसे पहला जो केस है वो है ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो हमने वेन डायग्राम की हेल्प से फाइंड करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले मैं अगर ए यूनियन बी, ये सबसेट है बी का, इट्स मीन के फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है और बाहर टोटल आपके पास बी है। ये ए सबसेट है बी का, ए के जितने बी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं, ये आपके पास है। तो अगर मैं इसका फाइंड करना चाहता हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या है कि ए और बी के जितने एलिमेंट हैं ये सब भी आप, ये एलिमेंट जितने हैं ये सारा आप शेड कर देंगे। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अगर मैं देखना चाहता हूँ इसी में से अगर ए सबसेट है बी का हो, ए सबसेट है बी का, तो हमने अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो अगर आपके पास ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं तो इसका मतलब है बी और ए के जो कॉमन होंगे वो कौन से हैं, वो तो रिमेनिंग यही आपके पास आ जाएंगे। ये इसका फर्स्ट। आप अगर वो सेकंड में पार्ट में हमें कह रहा है कि आप फाइंड करें कि जब बी सबसेट है ए का, सेकंड पार्ट है इसका, अगर बी सबसेट है ए का, इट्स मीन के बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में हों। ये आपका अगर ए है तो फर्स्ट ए यूनियन बी सेम एज इट इज़ कि आपके पास ये टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। अगर हम फाइंड करेंगे ये आपके पास बी है, बी सबसेट है ए का, और ये टोटल बाहर अगर आपके पास ए आ जाता है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसमें जो कॉमन होंगे वो सिर्फ यही एलिमेंट है। डिफरेंट केसेस पे हम यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में है कि हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है जबकि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट है कि ए का बी से कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये ए है, ये बी है, तो ये ए एंड बी जब दोनों डिसजॉइंट हैं तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ए एंड बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर हमने इसे ये ड्रॉ किया है। अगर मैं इसका ए यूनियन बी फाइंड करूंगा, ए यूनियन बी में क्या है, ए के भी टोटल जितने एलिमेंट हैं सब आ जाएंगे एंड बी में भी जितने एलिमेंट हैं हम टोटल लिख देंगे, तो ये ए यूनियन बी है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ए एंड बी में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें से फाइंड करें, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। जब दोनों ओवरलैप करेंगे ओवरलैपिंग का मीन है कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है। अगर मैं इसका ए यूनियन बी फाइंड करना चाहूँ तो ए यूनियन बी में टोटल आपके पास ये जितना पार्ट है
ये ए यूनियन बी है, ए और बी में जितने बी एलिमेंट हैं टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसमें से आ जाए हमारे पास कि हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है इस केस में, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये कॉमन वाला एरिया आपके पास आ जाएगा। इसमें से सिर्फ हम ये एरिया शेड करेंगे इसका, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन ओनली ये एलिमेंट आएंगे। ये आपका शेडेड एरिया है। नेक्स्ट अगर हम इसका आए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने शो डैट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए हम फाइंड करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। फर्स्ट केस है इसमें से, अगर फर्स्ट केस में हमें कह रहा है कि आप ए माइनस बी एंड बी माइनस ए फाइंड करें, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मैंने अभी आपको बताया कि ओवरलैपिंग में क्या होगा कि हमारे पास अगर 2 सेट हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। फॉर एग्जांपल ये ए सेट है एंड ये बी सेट है। अब इसमें से अगर हम देखें तो ये ओवरलैप यहाँ पे कर रहे हैं, इन दोनों का जो कॉमन है ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसमें से अगर हम क्या फाइंड करें, फर्स्ट पार्ट में से हमें कह रहा है कि आप इसमें से फाइंड करें ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या है कि जो बी वाला पार्ट है ना, जो बी ए में से हम जो बी वाला पार्ट है वो माइनस कर देंगे। ए माइनस बी अगर हम बी माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो ये हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा, क्योंकि बी जितना है टोटल ही सेट हमने इसमें से निकाल दिया। जब बी सेट निकाल देंगे तो रिमेनिंग ए का पार्ट है, तो ये आप ए माइनस बी का एरिया शेड कर देंगे। अगर वो हमें सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आप फाइंड करो बी माइनस ए, इट्स मीन जो ए वाला पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेट है, ये बी सेट है, ए एंड बी। इसमें से बी माइनस ए, अगर ए वाला सेट में माइनस कर दूं तो बी में कौन सा, ये आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। ये बाय वेन डायग्राम हमने ए माइनस बी भी फाइंड कर लिया है एंड बी माइनस ए भी फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट अगर इसी का सेकंड पार्ट हम देखें, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि आप ए माइनस बी एंड बी माइनस ए फाइंड करें, जबकि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। तो ए सबसेट ऑफ बी मीन्स मैंने आपको ये बताया कि जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है और ये टोटल फिर बाहर बी आएगा, ये है ए सबसेट है बी का। अब इसमें से अगर हम फाइंड करें पहले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए में से हमने बी माइनस करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी के हैं वो ए के अंदर हैं, तो ए माइनस बी तो एम्प्टी सेट आएगा। कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए में से बी माइनस करूं तो इसमें से हमारे पास शेडेड एरिया कोई भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट अगर हम फाइंड करें इसमें से बी माइनस ए, बी माइनस ए, जबकि सबसेट है बी का, तो बी माइनस ए मीन के जो अगर हम ए माइनस कर देंगे, बी में से अगर मैं ए माइनस कर दूं, ये ए अगर हम निकाल दें तो बाकी आपके पास ये वाला शेडेड एरिया, ये हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। जो ए वाला पार्ट है वो हमने इसमें से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में है
अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कब हमारी ट्रू हैं। फर्स्ट पार्ट है जैसे बता ए यूनियन बी इक्वल टू ए, कि अगर ए और बी का हम यूनियन लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, यानी ए और बी का अगर आप यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो वो ए के इक्वल आता है। तो वो कब पॉसिबल होगा? वो सिर्फ इसी टाइम पॉसिबल है अगर जो बी है ना वो सब सेट है ए का, अगर बी के सब एलिमेंट ए में होंगे तो अगर हम इनका दोनों का यूनिवर्सल सेट लेंगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। देन अगर हम ए यूनियन बी इक्वल टू बी लिखें तो ये कब है? तो इसी का ये इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल ये आएगा जब ए सब सेट है बी का, अगर ए के सब एलिमेंट बी के अंदर हैं तो फिर हम इसको इस तरह नोटेशन इसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए माइनस बी इक्वल टू ए। ए में से अगर हम बी को माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास कौन सा पार्ट बनता है? ए का। तो ये जैसे ही अभी मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया था कि ये कब है कि जब ए और बी आपस में डिसजॉइंट होंगे, जब इनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इसमें से कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो फिर ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, तो ये जब बी जो होगा दोनों का कॉमन बी के इक्वल आए तो इट्स मीन बी सबसेट है ए का। नेक्स्ट कंडीशन है कि एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कि ए यूनियन बी में उतने ही नंबर हैं। अगर हम ए के सेट एंड बी के सेट इन दोनों को ऐड करें और टोटल नंबर देखें कितने आते हैं, ए और बी का अगर हम यूनियन लें उसमें से टोटल नंबर अकाउंट करें कितने आते हैं। इसी तरह अगर हम ए में से देख लें कितने एलिमेंट हैं प्लस बी सेट में से देख लें कितने एलिमेंट हैं, तो ये तो सिर्फ उसी वक्त ही पॉसिबल हो सकता है कि जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये बी है, तो ये ए और बी देखें ये डिसजॉइंट है, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं आ रहा, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो फिर हम ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल होगा जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें से पूछ रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर, जैसे ये था, अगर मैं से ये इसमें से ये लिख लें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, या फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, तो ये भी आप इसे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए के इक्वल कब होगा? जब ए सबसेट है बी का। जैसे इसमें से मैंने आपको बताया था कि जब ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा तो बी सबसेट होगा ए का, जब ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के इक्वल होगा तो ए सबसेट होगा बी का।